दोस्तों, चीन में जो भारत के राजदूत हैं मिस्टर विक्रम मिस्री, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उन्हीं को फेयरवेल देने के लिए चाइना ने एक सेमिनार का आयोजन किया। ये वर्चुअली किया गया और इसमें शामिल हुए थे चाइना के विदेश मंत्री वांग यी। अब वांग यी ने यहाँ पर जिस तरह की बातें कही है भारत को लेकर, वो बड़ी चौंकाने वाली थी। उन्होंने भारत और चाइना के बीच में दोस्ती हो आगे और दोस्ती और बढ़े, सारे गिले शिकवे मिट जाए, इन सब पर जोर दिया, जो कि काफ़ी आश्चर्यजनक लग रहा था। वहीं हमारे विदेश मंत्री की अगर बात की जाए तो वो तो यहाँ तक कह चुके हैं कि चाइना और भारत के संबंध इस समय चौराहे पर खड़े हैं। इतना ज़्यादा टेंशन दोनों ही देशों के बीच में पहले कभी नहीं हुआ। 1962 जैसी स्थिति दोबारा क्रिएट हो चुकी है और एक्चुअली हो भी चुकी है, हम लोग LSE पर देख ही रहे हैं। तो फिर भला चाइना के विदेश मंत्री इतनी अच्छी बात क्यों कर रहे हैं, जबकि उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है, इस तरह का बयान चाइना के विदेश मंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता है। भाई ये लोग तो अग्रेशन की बात करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इस तरह की अच्छी अच्छी बातें भला ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि भारत और चाइना ने एक दूसरे के साथ दोस्ती बढ़ानी चाहिए और विश्वास कायम करना चाहिए एक दूसरे के ऊपर। उसके बाद तो भारत और चीन की दोस्ती कुछ इस तरह की हो जाएगी जिसके बीच में खुद हिमालय पर्वत भी नहीं आ सकता। यानी सोचिए, ये तो शायर भी बन गए भाई। तो इसके पीछे कई सारे कारण हैं। एक कारण तो मैं आपको बता दूं कि हमारे CDS साहब खुद थे। जी हाँ, मैं जल्दी ही यानी आज ही एक्चुअली इसको लेकर एक वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें CDS साहब को लेकर कई सारी चीज़ें मैं एक्सपोज करने वाला हूं। किस तरह से उन्होंने चाइना का गेम बजाया था, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। किस तरह से उनके खिलाफ साजिश हो सकती है सबको लेकर, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कारण है और वो कारण ये है कि भारत की ताकत इस वजह से लगातार बढ़ती जा रही है। जब से चाइना और भारत के बीच में ये सब शुरू हुआ है, उसके बाद भारत की डिप्लोमेटिकली बहुत जीतें हुई है। भारत ने पूरी दुनिया को लगभग अपनी तरफ कर लिया है और चाइना को पूरी दुनिया में एक विलन के तौर पर खड़ा कर दिया है। आपने नोटिस किया होगा कि जुलाई 2020 से पहले हम लोग पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे थे। शाहनवाज हुसैन, जो कि BJP के प्रवक्ता थे उस समय, उन्होंने कई सारी टीवी डिबेट्स में कहा भी था कि हमने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है, दुनिया में आइसोलेट कर दिया है। ये सारी चीज़ें आपने भी सुनी होंगी। लेकिन जुलाई 2020 के बाद जब चाइना के साथ हमारा मतभेद बढ़ा, उसके बाद वही सारी चीज़ें हमने चाइना के खिलाफ करनी शुरू कर दी और हम इसमें कामयाब भी हुए हैं। पूरी दुनिया को हमने चाइना से अलग कर दिया। इसी के साथ साथ हमारी सैन्य ताकत देखें तो वो लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार हम एक के बाद एक विदेशों से हथियारों की डील्स कर रहे हैं, खुद के लेवल पर कई सारे हथियार बना रहे हैं, लगातार मिसाइलों को परीक्षण कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए चीन समझ गया है कि चीन के खिलाफ एक माहौल बना दिया गया है और चीन अपने इसी अग्रेशन से भारत को ताकतवर कर रहा है। यही सब कुछ चाइना के साथ हुआ करता था आज से पहले। सारी वेस्टर्न कंट्रीज और दुनिया भर के देश चाइना के खिलाफ इस तरह का अग्रेशन दिखाते थे और चाइना सिर झुकाकर केवल अपना काम करता गया, अपनी ताकत को बढ़ाता गया और आज रिजल्ट आपके सामने है। तो चीन इस समय यही सोच रहा है कि ऐसा ही भारत के साथ ना हो, हमारी वजह से हमारा ही दुश्मन भारत ताकतवर ना हो जाए और अब सारी चीज़ों को वो सामान्य करना चाहता है। हालांकि यहाँ पर आपके मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि अगर चाइना ऐसा सच में सोच रहा है तो फिर LSE से पैकअप क्यों नहीं कर देता? तो मैं आपको बता दूं कि वो पैकअप नहीं कर सकता। अगर वो पैकअप करेगा डायरेक्टली तो पूरी दुनिया उसके ऊपर हंसेगी, उसकी वैल्यू कम होगी। भारत की यही सारी पॉलिसीज दूसरे देश भी चाइना के खिलाफ अप्लाई करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली वो चाहता यही है कि रिश्ते सामान्य हो जाए। चीन भारत से इस समय लड़ ले, इतनी औकात ही नहीं है उसके समय, ये तय मान लीजिए आप। खैर, ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आपका क्या है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और CDS साहब को लेकर उस वीडियो का वेट कीजिएगा।